दोस्तों, मैं अभी बैठा हूँ अपनी गाड़ी में और आपसे कुछ अच्छे पॉइंट्स पर आज मैं बात करना चाह रहा था। क्या आप में से कोई जानता है कि जो बॉलीवुड आज इतना बड़ा है, उसकी पहली फिल्म में कोई भी महिला एक्ट्रेस नहीं थी। जी हाँ, भारत की पहली फिल्म में कोई भी महिला एक्ट्रेस नहीं थी। और क्या आप ये जानते हैं कि भारतीय सिनेमा में सबसे लंबा किस सीन कब और किसने रिकॉर्ड किया था? हो सकता है ज्यादातर लोग आप इमरान हाशमी का नाम लें, लेकिन नहीं, वो इमरान हाशमी नहीं थे, क्योंकि भारतीय सिनेमा का सबसे लंबा किस सीन आज से 90 साल पहले शूट हुआ था। तो चलो, आज बॉलीवुड के उस दौर के बारे में बात करेंगे जिसकी जानकारी शायद आप में से 99% लोगों के पास नहीं होगी। मेरा अहोभाग्य, अब ये राजपाट आप ही का है। साल था 1913। दादा साहेब फाल्के एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। लेकिन उस समय की या उस दौर की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उस टाइम में महिलाएं काम करने के लिए तैयार नहीं थी, वो भी सिनेमा में। जब बाबा साहेब फाल्के हर तरफ कोशिश करके हार गए तो लास्ट में वो कॉल गर्ल तक के पास गए, लेकिन उन्होंने भी काम करने से मना कर दिया। तो जब कॉल गर्ल ने भी काम करने से इनकार कर दिया तो पता है क्या हुआ? तो फिर फिल्म की हीरोइन तारामती का रोल एक पुरुष किरदार ने निभाया। जी हाँ, एक पुरुष किरदार ने उस समय महिला का किरदार निभाया था। और जिन्होंने ये रोल निभाया उनका नाम था सालुके। वो एक बावर्ची थे और महज 15 रुपए की नौकरी करते थे उस समय में। तो अब आप मुझे थोड़ा सा इमेजिन करके ये बताइए कि अगर आज ऐसी कोई फिल्म शूट होती है तो आप बॉलीवुड के किस किरदार को देखना चाहेंगे महिला बनते हुए? सुनील ग्रोवर को, कार्तिक आर्यन को, शाहिद कपूर को, रणबीर कपूर को, या जिसका भी नाम आप देना चाहें। तो कमेंट बॉक्स में वो नाम डालिए कि किसको आप महिला किरदार के रूप में देखना चाहते हैं या पसंद करेंगे। और अब बात करते हैं उस बॉलीवुड सीन की जिसने उस समय के भारत में खलबली मचा दी थी। इस फिल्म में देविका रानी ने अपने स्वयं के पति हिमांशु राय के साथ लगभग 4 मिनट का किस सीन किया था। आज भी बॉलीवुड में उससे लंबा किस सीन कभी शूट नहीं हुआ है और इसीलिए देविका रानी को फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। यही नहीं, वो उस दौर की सबसे महंगी एक्ट्रेसों में से एक थी, यहाँ तक कि कुछ मेल कैरेक्टर से भी ज्यादा उनको पे आउट दिया जाता था। और फिर साल आता है 1931, जिसमें बॉलीवुड इतिहास की एक ऐसी फिल्म रिलीज होती है जिसके चलते भीड़ को संभालने के लिए पुलिस तक को बुलाना पड़ जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1931 में रिलीज हुई फिल्म आलम आरा, जो भारत की पहली बोलती फिल्म थी। मतलब इससे पहले जितनी भी फिल्में दिखाई गई थी सब में केवल चित्र चलते थे और बैकग्राउंड में एक तरह से कमेंट्री होती थी फिल्म के बारे में। लेकिन आलम आरा एक ऐसी फिल्म थी जिसमें कैरेक्टर खुद बोल सकते थे, हीरो हीरोइन आपस में बात कर रहे थे। और यही वजह थी कि पब्लिक भारी मात्रा में थिएटर्स की तरफ जाने लगी, जिसको संभालने के लिए पुलिस तक की सहायता लेनी पड़ी थी उस समय में। और क्या आपको ये पता है कि पहली कलर फिल्म कौन सी थी? मुगले आजम? नहीं, पहली कलर फिल्म थी किसान कन्या, जो 1937 में रिलीज हुई थी। ये वो दौर था जब फिल्में केवल मनोरंजन नहीं बल्कि देश की आवाज हुआ करती थी। तो दोस्तों, ये था बॉलीवुड का बचपन। आपको इनमें से कौन सी बात ज्यादा चौंकाने वाली लगी, या ऐसी कौन सी बात है जो आपने पहली बार सुनी थी? और क्या आप ये चाहते हैं कि हम ऐसे ही और किस्से भी लाते रहें? कमेंट करके अपनी फेवरेट मूवी का नाम बताइए और मैं उससे जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें आपके सामने लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।